आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां हर एक चरण के बाद बढ़ती चली जा रही हैं। पहले 3 चरण के चुनाव में जिस तरह के उठापटक हुए हैं, उससे लोकसभा चुनाव की रोमांचकता बढ़ती चली जा रही है। तीसरे चरण के चुनाव के संपन्न होते ही उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद हर किसी के जहन में कई सारे सवाल खड़े हो गए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ऐसा कदम उठाया जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। मायावती ने बीते रोज 7 मई को अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि आकाश आनंद को महज 5 महीने पहले ही पद दिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने इस बात की घोषणा की कि ये निर्णय पार्टी के हित में लिया गया है, जब तक कि आनंद पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाते। आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां अपने पदाधिकारी को बदलती रहती हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती। आकाश के पार्टी से बाहर किए जाने की जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, उसे देखकर लगता है कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा सियासी उलटफेर है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा, आदरणीय मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूछते हैं। आपके संघर्ष की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पे। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। आकाश आनंद को जिस तरह मायावती ने पार्टी में प्रेजेंट किया था, उससे लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी अब नए सिरे से खुद को संगठित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में उसके हाथों से जो जनाधिकार खिसक गया था, पार्टी एक बार फिर उस जनाधार को खींचकर अपनी ओर लाना चाहती है। वो युवाओं को भी अपनी शक्ति बनाने की फिराक में थी, इसीलिए उसने आकाश आनंद जैसे नई सोच के पढ़े लिखे युवाओं के हाथों में पार्टी की कमान सौंपने की रणनीति बनाई थी। आकाश ने अपनी गतिविधियों से पार्टी में नई जान फूंक दी थी। पार्टी के उभरते हुए नेता को मायावती ने इतनी जल्दी क्यों हटाया, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब खोजने में सभी सियासी समझबूझ रखने वाले अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। एक वर्ग का कहना है कि आनंद ने उत्तर प्रदेश सरकार को आतंकवादियों की सरकार कहा था। उन्होंने योगी की तुलना तालिबान से भी की थी, जिसकी वजह से मायावती नाराज हो गईं और उन्होंने बिना देरी किए आकाश आनंद को परिपक्व होने तक पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से ही नहीं हटाया, बल्कि अपने उत्तराधिकारी पद से भी मुक्त कर दिया। बात बीते माह 28 अप्रैल 2024 की है, जब आकाश आनंद सीतापुर में एक चुनावी रैली में गए थे। इस रैली में उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण उनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की आलोचना की और कहा कि यह सरकार बुलडोजर सरकार और देशद्रोही की सरकार है, जो कि युवाओं को भूखा छोड़ देती है और बड़े बूढ़ों को अपना गुलाम बनाकर रखती है। उन्होंने यूपी की बीजेपी सरकार को आतंकवादी बताया और कहा कि ऐसा तो अफगानिस्तान में होता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को एक वर्ग भाजपा के इशारों पर चलने वाली नेता बताता है और वही वर्ग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से ही आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। सच क्या है, ये तो मायावती या उनका परिवार ही जानता है, लेकिन अपनी पार्टी के एक अहम लीडर का राजनीतिक कैरियर ही समाप्त कर देना बहुत से सवालों को जन्म देता है। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरोन ने मायावती के इस फैसले पर बीबीसी से बात करते हुए कहा, मायावती आकाश आनंद को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो नहीं चाहती कि इस समय वो कोई मुश्किल में फंसे, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो इस समय बीजेपी से अपना संबंध नहीं बिगाड़ना चाहती। सुनीता एरोन कहती हैं, मायावती का ये कहना ठीक है, आकाश आनंद अभी परिपक्व नहीं हैं। दरअसल आकाश आनंद ने चुनावों के बीच ये कहना शुरू कर दिया था कि उनकी पार्टी चुनाव के बाद किसी से भी गठबंधन कर सकती है। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टियों में एक है, लेकिन 2014 के बाद उसकी सारी गतिविधियां सिमटी हुई हैं। एक दौर में सारे आंकड़ों और अंदाजों को उलट पलट कर देने वाली पार्टी एकदम से मौन हो जाना भी सवालों के घेरे में था। जब पार्टी ने 10 वर्षों की खामोशी के बाद चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, तो उसके अहम नेता को पार्टी से निकाल दिया जाना अब इस शक को बलवान करता है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलती हैं, अपनी राजनीतिक सुरक्षा मानती हैं और इसी में अपनी खैर समझती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह दूसरी पार्टियों के नेता ईडी और सीबीआई के घेरे में हैं,
उसी प्रकार अगर मायावती भाजपा का कहना मानने से इनकार करेंगी तो वह भी इसी क्षेत्रीय पार्टियों की तरह ईडी और सीबीआई के जाल में फंस सकती हैं। कुछ लोग यह भी दलील देते हैं कि मायावती अपने भाषणों में केंद्र सरकार की आलोचना बहुत सधे हुए शब्दों में करती हैं। वह कभी खुलकर मोदी सरकार पर हमला नहीं करती। इससे लगता है कि उनके भाजपा से रिश्ते बहुत मजबूत और गहरे हैं। यूं तो पिछले 10 वर्षों में एक भी ऐसी क्षेत्रीय दल नहीं है जिस पर भाजपा के तालमेल का आरोप ना हो, लेकिन बीएसपी पर जिस तरह से खुला आरोप लगाया जाता है ऐसा किसी दल पर नहीं लगता। यह भी कहा जाता है कि मायावती अपने मतदाताओं का वोट भाजपा को ट्रांसफर कराने का काम भी कर रही हैं, लेकिन यह भी आधारहीन आरोप हो सकते हैं। परंतु मायावती के विरुद्ध केंद्र सरकार का रवैया बताता है कि दोनों के रिश्तों में काफी मजबूती होगी, क्योंकि केंद्र ने कभी मायावती के खिलाफ ना तो कोई शब्द कहा है, ना ही उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया है। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता ने बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, इस चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद जिस तरह से आक्रामक शैली में भाषण दे रहे थे, उससे उन्हें समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा था। शायद यही वजह है कि मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर हालात संभालने की कोशिश की है। अब एक बार सवाल फिर उठना है कि जिस आकाश आनंद ने बीएसपी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया, जमकर सत्ता पक्ष को निशाने पर लेते हुए पार्टी के विचारों को आम जनता के सामने प्रस्तुत किया, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आकाश आनंद को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया? आकाश आनंद का जिस तरह से बोलने का तरीका है वो हर एक कार्यकर्ता को पसंद आ रहा था। उनकी रैलियों में जमकर भीड़ हो रही थी और इसके साथ साथ मीडिया का अच्छा कवरेज भी मिल रहा था। अब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बीच बसपा में इस बड़े फेरबदल का क्या कारण है? आकाश आनंद को जब लॉन्च किया गया, खासकर यूपी में, तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी। लोग उन्हें सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है। आकाश आनंद के हटाए जाने को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वे एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। शायद यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं।